Hello dear students, this is Vikas Misra and I welcome to all of you on UGC NET Utkarsh. So dear students, in this video we are going to discuss how to solve reading comprehension in your examination. So dear students, as we have discussed in our previous lecture, the detailed strategy to solve reading comprehension, in that way now we are going to discuss another previous year question from your फर्स्ट पेपर. सो आइए हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. दूसरा हम लोग एक पेपर जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ था और देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम सॉल्व करेंगे. तो वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन. तो यहाँ पे देखते हैं, अगला है हमारे पास में जो पैसेज, बहुत ही प्यारा सा पैसेज है और ये 24 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड यूजीसी नेट पेपर 1 में आया हुआ है. तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसमें आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं. सो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. सो लिखा है बेटा, इन 1882 द पंजाब यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन जो वर्ड है, देखो जनरली बच्चों को ये लगता है कि कॉर्पोरेशन मीन्स हेल्प, कॉर्पोरेट, और इनकॉर्पोरेशन तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा. नहीं, इनकॉर्पोरेशन मीन्स होता है द एक्ट बाय व्हिच वी इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन और लॉ इंस्टीट्यूट etc. So in 1882 the Punjab University was established by a special act of incorporation. So this is the important part. Punjab University established in 1882 by a special act. इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट है इनकॉर्पोरेशन का. देखो ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये नाम है इनकॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट 1882 में. इसके द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई. आगे लिखा, एंड इन 1887 1887 में अनदर स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक और स्पेशल एक्ट है इनकॉर्पोरेशन का, इस्टेब्लिश्ड द 5th इंडियन यूनिवर्सिटी एट इलाहाबाद. और इसके बाद में इसी एक्ट के माध्यम से, दूसरा स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से 1887 में एक हमारी 5th यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में. इसका मतलब इसके पहले 3 यूनिवर्सिटीज को और इस्टेब्लिश किया जा चुका था. आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ दीज 2 स्पेशल एक्ट. जो ये 2 स्पेशल एक्ट थे, इनका जो जनरल फ्रेमवर्क था, मतलब इनके जो काम करने का मॉडस ऑपरेंडी था ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वाज सिमिलर टू द एक्ट्स ऑफ 1857. तो इनका सिमिलर पैटर्न था जैसे 1887 का था. अब आगे देखते हैं, 1857 का था. आगे कह रहे दो, ये अगर कहीं भी लग करके आता है तो हमेशा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, 2 अपोजिट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है. दो यद्यपि की द पावर वाज गिवन टू द सेनेट्स ऑफ द पंजाब एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. इसमें क्या कह रहा है, पावर दी गई थी जो सीनेट्स हैं, कहाँ के सीनेट्स. बेटा एक पोस्ट का नाम है सीनेट, सीनेट मीन्स सीनेट, ठीक है. तो जो सीनेट्स हैं उनको पावर दी गई थी, कहाँ के, पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के. क्या पावर्स दी गई थी, टू अपॉइंट और प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स. मतलब ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट्स थे, ये अपॉइंट कर सकते थे या प्रोवाइड कर सकते थे, इनको ये पावर थी क्या, अपॉइंटमेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स का. मतलब ये प्रोफेसर और लेक्चरर्स को रख सकते थे, इनको अपॉइंट कर सकते थे. अब प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार, विच वाज डिनाइड बाय द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज. मतलब ये जो एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, इसी के बिहाफ पे, इसी के बेसिस पे जो पहली 3 यूनिवर्सिटी थी उनको ऐसा कुछ प्रिविलेज नहीं था, ऐसे उनको राइट्स नहीं दिए गए थे. कहाँ पे, एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. तो इसको भी हम ध्यान रखें कि ये 3 यूनिवर्सिटी थी जो इसके पहले इस्टेब्लिश की जा चुकी थी. कहाँ पर, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है. तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे. अच्छा, उसके अलावा 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी. अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और ये कब ऐसा हुआ, 1857. तो 1857 में ये पहली 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई. 1882 में, फिर उसके बाद में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में 1887 में दूसरा एक्ट लगाया गया जिसके
तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आगे देखो लिखा द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज, जो पहली 3 यूनिवर्सिटी थी, वर डेलिबरेटली, जानबूझकर, इंटेंडेड मतलब जानबूझकर क्या किया गया था, टू बी एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी ओनली। मतलब ये जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को पहले से ही जानबूझकर केवल एग्जामिनेशन कराने की यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे टीच नहीं किया जाता, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आके टीच किया जाए, ये बच्चे जाकर के केवल एग्जाम देते थे और उनको एक डिग्री दे दी जाती थी। आगे देखो, इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम मॉडल, एकदम उसी तरीके से और उसी पैटर्न पे, कैसे, एज द देन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जैसे उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जो होता था उसी पैटर्न पे इन तीनों में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये केवल एग्जामिनेशन के लिए बनी हुई थी। आगे, देयर बाई इट इग्नोर्ड एंड इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने एक इग्नोर किया एक इंपॉर्टेंट सजेशन ऑफ द एजुकेशन डिस्पैचमेंट ऑफ 1854 व्हिच सजेस्टेड पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेसरशिप फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ लेक्चर। और इस मतलब एक सजेशन दिया गया था जिसको इन्होंने इग्नोर किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर किया। इट इग्नोर्ड एन इंपॉर्टेंट सजेशन, एक सजेशन को इग्नोर किया, ऑफ द एजुकेशन डिस्पैच। एजुकेशन डिस्पैच ये भी क्या है, एक नाम है, एक कोई लॉ है, ऑफ 1854 को इन्होंने इग्नोर किया, व्हिच सजेस्टेड, जो सजेस्ट करता था, पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेसरशिप फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ लेक्चर, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन, पॉसिबली ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें लेक्चर्स की डिलीवरी हो, जिसमें प्रोफेसर्स को नियुक्त किया जाए। आगे देखो, इन वेरियस ब्रांचेज, अलग अलग ब्रांचेज में, ऑफ लर्निंग, जो भी वहाँ पे लर्निंग की ब्रांचेज जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, फॉर द एक्विजिशन ऑफ व्हिच, और जो प्रोफेसर्स हैं उनके एक्विजिशन के लिए, एट एनी रेट, चाहे जैसे भी हो, इन एन एडवांस डिग्री, किसमें जो भी एडवांस डिग्रीज हैं, फैसिलिटीज डू नॉट नाउ एग्जिस्ट इन अदर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मतलब ये जो फैसिलिटीज थी वो इंडिया के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में उस समय उपस्थित नहीं थी। When लाहौर एंड इलाहाबाद गॉट दिस प्रिविलेज, जब लाहौर और इलाहाबाद को ये प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार मिला, इन 1882 एंड 1887 रिस्पेक्टिवली, द इंडियंस हैड आस्क्ड फॉर इट्स एक्सटेंशन, जब पहली बार लाहौर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इसका अधिकार मिला, कब मिला, 1882 एंड 1887। इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलूंगा क्योंकि इसकी हमें आगे चल करके जरूरत पड़ेगी। तो इसका जब विशेषाधिकार मिला, इंडियंस हैड आस्क्ड, मतलब जो इंडियंस है उन्होंने कहा, फॉर इट्स एक्सटेंशन, कि इसको बढ़ा दिया जाए, मतलब ये दूसरी भी यूनिवर्सिटी जो है उनमें भी इसको अप्लाई किया जाए, कहाँ, टू कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, बट यूरोपियन ऑफिशियल क्लोजली कनेक्टेड, लेकिन जो यूरोपियन ऑफिशियल थे, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो क्लोजली कनेक्टेड थे विथ द यूनिवर्सिटी ऑफ, कंटेस्टेड इट ऑन 2 ग्राउंड्स, मतलब वो ऑफिशियली कनेक्टेड थे कि जो यूनिवर्सिटी थी वो इस काम को कर रही थी, कंटेस्ट कर रही थी 2 ग्राउंड्स के बेसिस पे। अब ये आगे और बढ़ाता तो हम इन ग्राउंड्स को भी डिस्कस करते, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन इन दिस पैसेज, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, ऑल द स्पेशल एक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑल द स्पेशल एक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय व्हिच यूनिवर्सिटी वर इस्टेब्लिश्ड, मतलब ये जितने भी स्पेशल एक्ट थे इनकॉर्पोरेशन के, ऑल द स्पेशल एक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय व्हिच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वर एग्जैक्टली द सेम। तो ऑल द स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय व्हिच यूनिवर्सिटीज, जिन यूनिवर्सिटीज के द्वारा वर इस्टेब्लिश किए गए थे इन इंडिया, इंडिया में, वर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अगला, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू बी ग्रांटेड द पावर टू अपॉइंट प्रोफेसर एंड लेक्चररशिप वाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नहीं, तो इसमें जो कहा गया है बेटा कि
केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ऐसा नहीं है इलाहाबाद मद्रास नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों का था, तो ये सेकेंड गलत हो गया। और कह रहा है कि इसी एक्ट के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश इन इंडिया वर एग्जैक्टली द सेम, नहीं सभी सेम नहीं थी, 3 दूसरे प्रकार से थी और 2 दूसरे में, दोनों में अलग अलग प्रोविजन था। मतलब पहली 3 कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में अलग प्रोविजन थे। पंजाब और क्या नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलग प्रोविजन थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पैसेज एंड फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Come to the next question. In the next question, Allahabad University and Punjab University were established at the same time. ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी both are established in the same time. ये बात तो सही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों सेम टाइम पे नहीं हुई थी। एक 1882 में हुई है और दूसरा 1887 में शायद है। एक है 1882 में है और दूसरा 1887। ओके, राइट, आई एम राइट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला लिखा है बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वर इस्टेब्लिश एट द सेम टाइम। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी सेम टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। हाँ, ये तो देखो बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी जो है ये सेम टाइम पे, लेकिन इसके साथ में एक और यूनिवर्सिटी थी जो उसी समय इस्टेब्लिश हुई थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। खैर यहाँ बात नहीं किया तो ये सेकेंड वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ये कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर 4 में। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो कह रहा द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश इन इंडिया। पहली 3 कौन कौन थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। कहाँ कहाँ पे लिखा है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो CDE कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर 3rd। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इट वाज आल्सो ग्रांटेड पावर टू अपॉइंट। तो जो देखो ये कह रहा है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इस्टेब्लिश हुई थी, in it was also granted the power to appoint professor and lecturers। कलकत्ता में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अच्छा, ओके। गिवन below 2 statement level assertion A and the other is labeled as reason। अच्छा, ओके। Education dispatchment of 1854 suggested the possible institution that could appoint professor। तो ये कह रहा है इसमें कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी इट वाज आल्सो ग्रांटेड, मतलब इसको मिला हुआ था, इट वाज आल्सो ग्रांटेड, इसको मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, द पावर टू अपॉइंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। कलकत्ता को नहीं मिला हुआ था, ये पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था। आगे देखिए, एजुकेशन डिस्पैचमेंट ऑफ 1854 सजेस्टेड द पॉसिबल इंस्टीट्यूशन दैट कुड अपॉइंट प्रोफेसर। तो देखो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट नहीं है। अगला है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। हाँ, आर करेक्ट ऑप्शन है बट ए करेक्ट ऑप्शन नहीं बेटा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाज एन एग्जामिन यूनिवर्सिटी ओनली। हाँ, ये तो सही है। स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट लिखा है ये सही लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो एक ऑप्शन ये बनेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ये इनकरेक्ट दिया है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जहां जहां इनकरेक्ट दिया क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला, all suggestions of education dispatch of 1854 were accepted when। नहीं,
इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था बेटा, जो भी सजेशन थे उनको इग्नोर किया गया था, याद है मैंने उसको बताया भी था बीच में। सो इसको इग्नोर किया गया था, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैसेज जो कि हमारे एग्जाम में 24 फरवरी 2024 को पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चंस को जानने के लिए और एक्सप्लेनेशंस को बेहतर ढंग से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर करें और आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सेशन को अटेंड कर पाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके वो 6 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो नो डाउट ये जो सेशन है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। तो इसी के साथ में मैं इस सेशन को एंड करता हूं। बने रहिए ऐसे ही सेशन को देखने के लिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।